वहां जाओगी ना तो डांट पड़ जाएगी। पड़ जाए डांट, अब जीना होगा मरना होगा तो धरना होगा। जा रही हूँ। पाशा साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मगर आपको मेरी बात सुननी होगी। उस वली से 2 मिनट की मुलाकात पर आपने मुझे इतनी बड़ी सजा सुना दी है। वो सजा नहीं है, तुम्हारा मुस्तकबिल है। और फरजाद ने तुम्हारे बारे में जो बातें की हैं वो मैं पहले ही जानती थी कि उस मशीनी आदमी ने ना आपके कान भरे मेरे खिलाफ। बाबा आप उसकी बातों में मत है, वो एक नंबर का खिसका हुआ आदमी है। 24 घंटे तो उसकी उंगलियां लैपटॉप पर रहती हैं और घड़ी की सुइयों की तरह चलता है। और उसको तो मुझसे अल्लाह वास्ते का बैर है। मेरी खुशियों से जलता है वो, क्योंकि खुद तो रोबोट बन चुका है, मेरी तरह एंजॉय लाइफ को कर नहीं सकता, इसलिए वो जलता है। आप उसकी बातों में मत आए प्लीज। देखो, पहली बात तो ये है, वो निहायत मेहनती, ईमानदार और कामयाब बिजनेसमैन है। तुम्हारी तरफ वक्त जाया नहीं करता, वक्त की कदर करता है। और दूसरी बात यह है कि तुम्हारे बारे में जो उसने बातें की हैं, उससे मैं पूरा मुत्तफिक हूँ। अब ऐसी बात भी नहीं है, मैं भी बहुत मेहनती हूँ और बहुत जल्दी बिजनेस वुमेन बन जाऊंगी, आप देखिएगा। अच्छा, वो कैसे? आपको पता है, एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें मैंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं और मुझे बहुत जल्दी मुनाफा होगा, आप देखिएगा। अगर आपको यकीन है ना, आप तस्दीक करें, मैं कॉल मिला देती हूँ अभी। बहुत अच्छे। ये क्या हुआ? तो फोन बंद हो गया। क्या तुम्हारे 10 लाख पे उनकी नीयत तो खराब नहीं हो गई? नहीं, मैं अभी दोबारा कॉल मिला। ला हौल वला कुव्वत। एक ड्रामा खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। बाबा मैं कॉल दोबारा। देखो ना, ट्राई करो, क्या बना? क्या बनेगा? क्या है? बाबा के मूड से पता चल गया कि फिर से कोई गलती की है। एक मुसीबत खत्म नहीं होती और दूसरी मुसीबत आ जाती है और पापा के सामने बेइज्जती अलग हो गई है। हुआ क्या है? चुप कर तुम। अच्छा ठीक है, सॉरी। अम्मी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि पाशा साहब इतनी आसानी से मान गए। भाई अब तो फुल भंगड़े होंगे, शादियाने बजेंगे, चिरागा करेंगे हम। और ये सब के पैसे तुम्हारे अब्बा देंगे। अब्बा क्यों देंगे? अब्बा तो आज ऊपर बहुत खुश होंगे। उम्मीद है ना, उम्मीद आके सब संभाल लेंगे। तुम तो वैसे ही मेरे हाथों से निकल गए थे और अब ये घर वो आके संभाल ले। मेरा क्या फायदा, मैं कहाँ जाऊंगी? अरे नहीं अम्मी, ये घर, ये घरदारी सब आप ही के हिस्से है। उस उम्मीद को ये सब करना थोड़ी आता है। अब अगर ये सारे काम मैंने ही करने हैं तो बहू लाने का फायदा? अरे अम्मी, अब वो सब छोड़ें। आप ये सोचें कि उम्मीद के आने से हमारी जिंदगियां कितनी बदल जाएंगी। सोचें। उम्मीद क्या जरूरत थी पैसे फंसाने की? फंसाए नहीं है, इन्वेस्ट किए हैं। बहुत बड़ी कंपनी है वो, लोगों को बिजनेस स्टैब्लिश करके देती है और मैंने उनका प्रॉपर अखबार में ऐड देखा था। हाँ, अखबार में ऐड पढ़ा। इतनी समझदार भतीजी है मेरी के वाह। कुछ ज्यादा ही समझदार होगी है। कुछ करने से पहले सोचती भी नहीं है। तुम अपने ताने मारने ना बंद करो, जल को कड़ा कहीं का। चल लड़ना तो बंद करो ना। वो उम्मीद को फोन मिलाओ। मिला रही हूँ, नंबर बंद जा रहा है उन लोगों का। अरे तो दूसरा कोई नंबर मिलाओ। सारे नंबर बंद हैं चाची, सब ट्राई कर लिया। मेरा तो दिल बैठ जा रहा है। तुम्हारा दिल क्यों बैठा जा रहा है? भतीजी है मेरी, दिल घबरा रहा है। बड़ी रकम है उम्मीद, तुम ना उनके दफ्तर चली जाओ। हाँ, अगर राजू तो चला गया जल्दी छुट्टी करके, कैसे जाऊं? और समीर लेकर जाएगा ना तुम्हें? हाँ नहीं, मैं नहीं लेकर जाऊंगा इसे। बेवकूफी ये करे, साथ में दूं और डांट भी मैं ही खाऊं। थोड़े चाची, आप भी किससे कह रही हैं? ये तो है ही तोता चश्मा। मैं कल हाया के साथ खुद चली जाऊंगी। हाया के साथ कुछ कंफर्म नहीं, मगर वलीद के साथ तो रुखसती तो होगी कल। समीर, तुम इसे अभी लेकर जाओ, बस जाओ। चची और बाबा? मैं हूं ना, मैं संभालूंगी। ये किस लिए है? ये संभालेंगे अपने भाई को। हम करते हैं ना कुछ। क्या? चलो चले, कुछ तो करना होगा ना। जाओ तुम जाओ। चची को कुछ पता ही नहीं होता। पल में तोला, पल में माशा। कभी तुमसे तंग होती हैं, कभी तुम्हारा इतना फिक्र करती हैं। प्यार करती हैं वो मुझसे। हाँ, अब इस बात पे भी जेलस मत हो जाना तुम, और चलो मेरे साथ। हाँ, ये यहीं कहीं बता रहा है
ये यही बता रहा है लोकेशन। इधर इतनी सुनसान जगह पर? हाँ, गूगल मैप तो यही बता रहा है, लोकेशन खत्म हो चुकी है। यहाँ पर तो सिर्फ खाली प्लॉट्स नजर आ रहे हैं। क्या है जगह ये? उम्मीद जिनके साथ इन्वेस्टमेंट किए वो इंसान ही थे ना? हाथ पाँव देखें, मोटे भी तो नहीं थे ना? तुम दिमाग की नहीं करना बंद करो। भूत भूत नहीं थे, इंसान थे वो। लेकिन एड्रेस तो भूतों का ही दिया है। ऑर्डर लग रहा है, वापस घर चलते प्लीज। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने पैसे ले बगैर नहीं जाऊंगी। नंबर भी बंद है, पैसे। समीर, ये बहुत अनसेफ जगह है, वापस चलो। वापस जा रहे हैं। गाड़ी मोड़ो, वापस चलो भाई। हम जा रहे हैं। मेरे पैसे। या अल्लाह मेरी उम्मीद बहुत परेशान है। या अल्लाह उसके पैसे डूबने से बचा ले। वो लोग शक्ल से तो फ्रॉड नहीं लगते थे, इसमें मेरी बच्ची का क्या कसूर है? या अल्लाह, काश हमारी भी कोई चच्ची होती जो इस तरह हमारे लिए दुआएं करती। मेरी उम्मीद का और कोई नुकसान ना हो। वैसे जीनत बेगम, ये उम्मीद के लिए आपकी मोहब्बत कभी घटती कभी जो बढ़ती है, मेरी समझ से बाहर है। वैसे या अल्लाह, मुझे और मेरी भतीजी को हासिदीन के शर से बचा ले। या अल्लाह, उस फ्रॉडिये को एक नेक इंसान बना दे। वाह 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 वाह, यानी उस फ्रॉडिये के लिए दुआएं हो रही हैं और मैं तो किसी गिनती में नहीं आता। अल्लाह मियाँ, मैं कैसे बताऊं और किसको बताऊं? वो मनहूस तो उम्मीद के 10 लाख के साथ मेरे 1 लाख पर भी हाथ साफ कर गया। अजीब हिमाकत ही कर दी मैंने। क्या क्या सोचा था। वैसे ये उम्मीद के लिए इतना प्यार ऐसे तो नहीं आता। नहीं भाई, प्यार तो पहले से है, लेकिन अब तो कुछ दिन की मेहमान है ना। वैसे मैं सोच रहा था कि पाशा साहब ने हाया को इतना कुछ दिया है, हम उम्मीद को क्या देंगे? क्या देना है? दुआएं ही दे सकते हैं। दुआएं देंगे। चांदी की रीत नहीं है और सोने की हमारी तौफीक नहीं है। वैसे बेगम, मैं सोच रहा था कि वो जो हमने 1 लाख रुपया दूल्हे की सलामी के लिए रखा था, वो ना दे दे। हाँ, रखा था। मुझे भी बात नहीं करनी। वो सजा नहीं है, तुम्हारा मुस्तकबिल है। और फरजाद ने तुम्हारे बारे में जो बातें की हैं वो तो भाई, आपकी कॉल आ रही है। ओ वाह, उम्मीद की कॉल। ऐसा क्या चल रहा है आप दोनों के दरमियान? मेरी साइड से तो कुछ नहीं चल रहा, लेकिन अगर आप ये कॉल रिसीव करने दें तो पता चल जाएगा आपकी दोस्त के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ हाँ, करें, रिसीव करें, बल्कि उससे सुलह भी करिए। हेलो, जल्दी कहें, जो भी कहना। 10 मिनट है आपके पास, पे मेरा बेड टाइम है। मिल गया सुकून? हाँ, आ गया करार। मेरी नींदें हराम करके खुद आप सोने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, मुझे तो समझ में नहीं आता, लोगों की जिंदगी हराम करके आपको नींद आ कैसे जाती है? क्या? मेरी बात सुने, आप अपने काम से काम नहीं रख सकती? और अगर यही बात मैं आपसे कहूँ, ये जो आए दिन आप मेरी जिंदगी में हलचल मचाकर चले जाते हैं, उससे आपको क्या नफलों का सवाब मिलता है? देखें, आई नो मेरी वजह से आपको डांट पड़ी है। आई एम सॉरी। हैप्पी? हाँ, डांट के लिए सॉरी। और वो जो आपकी वजह से मुझे वलीद के पल्ले बांधा जा रहा है, उसका क्या? आपकी वजह से मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो रही है ना। देखिए उम्मीद, मुझे सिर्फ सच बोलने और सच सुनने की आदत है, इसलिए झूठी सच्ची कहानियां सुना के मुझे बेवकूफ मत बनाए। बाय। ये देखा तुमने, मैं सॉरी कर रहा हूं और आगे से मुझे फिर एक नई कहानी सुना रही है। भाई, आप जो भी बोले, मैं अभी भी आपको ये कहूंगी कि उम्मीद ऐसी लड़की नहीं है। तुम और उम्मीद ना मुझे पागल कर दोगे।
उसका तो नहीं पता, लेकिन जितना आप उसके बारे में सोचते हैं ना, अगर उसे पता चल गया ना तो वो जरूर पागल हो जाएगी। मैं झूठी? कहां से लगती हूँ मैं झूठी? एक तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, ऊपर से मैं ही झूठी हो गई हूँ। उम्मीद, तुम फरजाद को इतना सीरियसली क्यों लेती हो? छोड़ो उसे, वो तो है ही ऐसा। क्यों छोड़ू? उसने मुझे इस मुसीबत में डाला ना, तो वही निकालेगा। वो कुछ नहीं करेगा। ये लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते हैं। अब क्या करोगी तुम? अब तो हमेशा के लिए जंग बंदी होगी या फिर जंग अजीम। कल उसके ऑफिस जाऊंगी और ऑफिस में जाकर उससे बात करूंगी। अरे उठो उठो उठो, मैं कह रही हूँ ना, उठो 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 यहाँ से। क्या हुआ? दफ्तर मिला क्या? एड्रेस वही था क्या? चाची, वहां तो दफ्तर को नामो निशान ही नहीं था। दफ्तर कहाँ से मिलता? क्या मतलब? हमारे सारे पैसे डूब गए। क्या हो गया आपको अम्मी? मेरा तो दिल डूब रहा है। चाची, आप कितनी अच्छी हैं। मेरी टेंशन को अपनी टेंशन समझती हैं। बस किसी तरह से उस नामाकूल से भी मेरी जान छुड़वा दें। उम्मीद, वलीद का दिल टूट जाएगा। अरे भाड़ में गया उसका बेकार दिल। या मेरे ख्वाब टूट रहे हैं, आपको उसके दिल की पड़ी है। मेरे बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है। मुझे तो सिर्फ पैसों की फिक्र है। पैसे। शादी का एक दिन मुअय्यन है। रात भर नींद क्यों नहीं आती? अल्लाह का शुक्र है मेरे ये वाले मसले तो नहीं है कम से कम। अरे अपने मसलों को शेयर किया कर, उनका भी हल निकाल देंगे। मेरे जो भी मसले हैं ना, उम्मीद रिलेटेड नहीं है। मैंने उम्मीद की तो बात ही नहीं की, तो उम्मीद बीच में कहां से आ गई? तो मुझे वैसे ही उस पर गुस्सा आ रहा था। फरजाद, उस बेचारी को तुमने खामखा इतनी बातें सुना दी फोन पर, वो हर्ट हुई होगी। मोहतरमा ने सबसे पहले आपका फोन लगा दिया। नहीं यार, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ, मुझे मिमी ने बताया। खैर, मैंने तुम्हें कई बार कहा है उस लड़की से जरा दूर रहो, तुम्हारा करियर तबाह कर देगी। लफ्जों में It's not funny. It is. It is fun. सुबह मुझे ऑफिस में मिलो, कुछ चीजें फाइनल करनी है। आ जाऊंगा मैं भी बोर होने ऑफिस। हया, उठो तो सही। क्या वक्त हो गया है? अब वक्त आ गया है कि उसके 4-4 हाथ हो जाएं। 4 हाथ? 2 तुम्हारे 2 मेरे। उम्मीद, सोचना ही मत, मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ कहीं। सॉरी। बात सुनो, जब से तुम्हारी शादी कैंसिल हुई, तुम्हारे नखरे आसमान को नहीं छू रहे। नखरे नहीं, गुजारिश कर रही हूँ। अगर मैं कहीं गई ना अभी, तो पाशा साहब तुम्हें तो रुखसत करेंगे, मुझे भी रुखसत कर देंगे किसी अरे गहरे के साथ। इसलिए अगर मुझे खुशकिस्मती से इस घर में चंद दिन मिल गए हैं, तो इज्जत और सुकून से गुजारने दो। अच्छा ठीक है, मत आओ, मगर ये तो बता दो कि पिछले दरवाजे की चाबी कहाँ है? शराफत से ना मेन गेट से जाओ। और पाशा साहब से तुम इजाजत लोगी? वो तो ऑफिस चले गए होंगे ना। और चची? अम्मी को मैं संभाल लूंगी, तुम बस जल्दी घर आ जाना। ओके। वैसे फरजाद के पास जाकर तुम्हारा वापस आने का दिल तो नहीं करेगा? शट अप। दिल की बातें दिल में नहीं रखनी चाहिए, मौका मिले तो बोल देना, टाइम चला जाएगा वरना। अरे उम्मीद बाजी, कोई नहीं उम्मीद बाजी, बैठ जाए आराम से जाके। क्या 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 मतलब है? मुझे पता है, आपको डांट पड़ी है ना रात को। तुम्हें कैसे पता है?
तुम तो जल्दी चले गए थे, मुझे पता है। जल्दी नहीं गया था, भेजा गया था। और वैसे भी पाशा साहब ने मुझे उस पूरे हंगामे के बाद भेजा था। हाँ तो तुम्हें मुझसे पूछ कर जाना चाहिए था। उम्मीद बाजी देखे, आप और पाशा साहब ना आराम से बैठ के तय कर लें आपने ड्राइवर रखना है या नहीं। यहाँ मुझे कॉल करके बुलाती हैं और वहाँ वो मेरी शक्ल देख के मुझे वापस भेज देते हैं। करूँ भी तो क्या करूँ? तुम चुपचाप करके फिलहाल गाड़ी में बैठो और गाड़ी चलाओ। बहुत बातें आ गई तुम्हें करनी। अच्छा बाजी, 25,000 रुपये तो देना। क्यों? गाड़ी की मेंटेनेंस करानी है, सर्विस करानी है, ऐसा चमका दूंगा ना चकाचक। नई गाड़ी में कौन सी मेंटेनेंस होती है? मेरी बाजी, नई गाड़ी की मेंटेनेंस कराती रहेंगी तभी वो नई रहेगी, जल्दी पुरानी नहीं होगी, पता है मुझे। अच्छा अभी फिलहाल गाड़ी में बैठो, देती हूँ। चलो जी, आज का दिन ही बुरा है। ज़हे नसीब, मुझे मालूम था मैं आपसे राब्ता नहीं रखूंगा तो आप खुद ब खुद राब्ता बहाल कर लें। खुश फहमी आप। बस यही समझ लीजिए, हम तो तीरे निगाह के घायल हुए बैठे हैं। देखो मैं आखिरी दफा वार्न करी, अपनी घिसी पिटी शायद ना मेरे सामने मत सुनाना आज के बाद, वरना बिला हो जाए मुश्किल में पड़ जाओगे। हम तो मुश्किलों के आदी हैं। वो कहते हैं ना, मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई, और जूते इतने पड़े कि तबीयत हरी हो गई। अरे आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। मैं सर भी तोड़ सकती हूँ। तो गालिबन आज आप तोड़ फोड़ की मूड से आई हैं। हाँ बिल्कुल। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दोस्त किधर है? वैसे मेरा मशवरा ये है कि आप मेरे खड़ूस दोस्त से आज ना मिलें, आपके लिए उतना ही अच्छा है। मुझे अच्छा लगना भी नहीं है, बल्कि किस्सा तमाम करना है। इन दैट केस, जी मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। बैक केस जी जब मैं मेरी बात सुन के जाए प्लीज प्लीज मैम, प्लीज मैम। समझता क्या है खुद को? किस बात की अकड़ है इसमें? मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, और अगर आ गई थी तो उसका मुंह तो तोड़ना चाहिए था। इतनी बेइज्जती की है इसने मेरी। उसको दबाने आई थी, खुद दब के जा रही हूँ। ऊपर क्यों जा रही हूँ? अल्लाह पूछे तुझे। चल चल के सांस चढ़ गई है। जहर आदमी। हुई दबिया प्लास गुस्सा नहीं करते। पता नहीं खुद को समझता क्या है, चुड़ैल कहीं का। मैं पता नहीं क्यों लड़ने आ जाती हूँ उससे। मेरी लड़ाई के भी काबिल नहीं है ये। मेरी थोड़ी देर चुप रहे ना तो मैं तो उससे तो पढ़ने थे। औरत नहीं बल्कि ये तो चुड़ैल है, चुड़ैल। पता है मुझे तुम नकली हो, पर डरती वरती नहीं हूँ मैं तुमसे। वो कैसे? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो ऊपर नहीं थे। I can't deal with this anymore. I'm done. सीढ़ियों से चला जाता हूँ। और मेरे से डर। आप यहीं पे खड़े रहे, मैं जा रही हूँ बल्कि सीढ़ियों से। कुछ शौक नहीं आपके साथ यहाँ लिफ्ट में जाने का? छोड़। बल्कि मैं क्यों जाऊँ? आप मैं सीढ़ियों से उतर के थक गई हूँ, आप जाएं। ग्रेट, आपकी वजह से लिफ्ट भी बंद हो गई है। नाइस। बहुत ही बड़े झूठे हैं आप। लिफ्ट तो आपकी उस दिन भी खराब हो गई थी, अच्छी तरह से जानती हूँ। बहाना चाहिए बस मेरे साथ वक्त गुजारने का। कोई लिफ्ट खराब नहीं हुई है। ये तो वाकई अटक गई है, ये तो खुल नहीं रहा है। जी आपकी वजह से। कि क्या मतलब है मेरी वजह से? दुनिया में जितनी भी तबाही होती है क्या मेरी वजह से होती है? आपके ऑफिस की लिफ्ट ही खराब है, नामच पे लगा रहे हैं। जी मैं भी यही कहने की कोशिश कर रहा था और कुछ गलत नहीं कह रहा था। गलत? मुझे तो आप पूरे के पूरे गलत लगते हैं। आपको अंदाजा भी है आपकी वजह से मेरी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग डिले हो रही है और मैं यहाँ आपके साथ फंसा हूँ। मीटिंग 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 मीटिंग, हर दफा मीटिंग मीटिंग मीटिंग। कौन सी मीटिंग है जो खत्म नहीं होती आपकी?
और करें कुछ, खुलवाएं इसको। क्या करूं? लिफ्ट का दरवाजा तोड़ दूं? इतने तुरम खान नहीं, आप जानती हो दरवाजा नहीं तोड़ सकते। आपका ऑफिस से किसी को कॉल मिला है, वो बोले दरवाजा खोले, फंस गए हम यहाँ पे। मेरे ऑफिस की लिफ्ट में नेटवर्क नहीं आता। क्या मतलब है नेटवर्क नहीं आता है? मतलब हम यहीं फंसे रहेंगे? ये मेरा तो इस लिफ्ट में दम घुट जाएगा। ये तो इतने सारे प्लान है, मैं मरना नहीं चाहती और आपके साथ तो बिल्कुल भी मरना नहीं चाहती। आप बेफिक्र रहें, मरना तो दूर की बात है, मैं आपके साथ जिंदा भी नहीं रहना चाहता। कभी कभी ना कबूलियत का भी वक्त होता है, ऐसा ना हो कि हम दोनों दम घुटने की वजह से इसी लिफ्ट में मर जाए। फिर आपकी ना एक ही मीटिंग होगी, वो भी आखिरी ऊपर अल्लाह ताला के साथ, फाइनल मीटिंग। खुदा का खौफ करिए, कैसी बातें कर रही हैं आप खुदा का खौफ कर। आपको पता है भाई साहब, आपकी वजह से ना मेरी शादी कर रहे हैं। शादी कर रहे हैं? हाँ ठीक ही कर रहे हैं, नेटवर्क आ रहे हैं। आ गया। हेलो काशिफ साहब, आवाज आ रही है? हेलो जी, आवाज आ रही है? मैं यहाँ लिफ्ट में फंसा हूँ, मुझे निकालें यहाँ से। काशिफ साहब, मैं यहाँ लिफ्ट में फंसा हूँ, बल्कि अजाब में फंसा हूँ, यहाँ से निकालें मुझे। हेलो। अच्छा आना जाना लगा रखा है अभी। अब पाशा साहब को क्या जवाब दूंगी मैं? अरे मैं भी तो कब से कह रहा हूँ कि उसकी जबरदस्ती शादी ना करे। मुझे लगता है वो वलीद से ही मिलने गई होगी। तुम्हारी अजीब ही मंतक है, जब उससे वलीद से शादी करनी ही नहीं तो उससे मिलने क्यों जाएगी? और वो बता चुकी हूँ किसी काम से गई है, आ जाएगी थोड़ी देर में। तो वो तो हमेशा यही करती है, एन वक्त पे गायब। मैं बता रही हूँ आपको, इस दफा उम्मीद के लिए मैं हया को कोई कुर्बानी नहीं देने दूंगी। हाँ बाबा उम्मीद को बुला रहे। लो जी, ऊपर से बुलावा, कब आए तब आए, लेकिन ये पाशा साहब के बुलावा ने ना मेरी आधी जान वैसे ही निकाल दी है। मतलब उम्मीद घर पे नहीं है? जी, जब से 2 करोड़ जीते हैं ना, हमें तो कोई फायदा हुआ नहीं। तो टिकनी का नाच नचा रखा है लड़की ने हमें। जी, आप भी बेचारी राधा को नचाने के चक्कर में 9 मन तेल जमा करने के मंसूबे बनाया करती थी उम्मीद के साथ बैठकर। हिलाल पाशा, ये ना गड़े मुर्दे उखाड़ने का वक्त नहीं है। हाँ यार मेरा ख्याल है ना, मैं कोई बहाना बना देता हूँ। हया तुम उम्मीद को कॉल करके बुला लो, मैं आता हूँ। आई नो आप भी खड़े खड़े थक गए हैं, इसलिए बैठ जाएं। ज़्यादा हीरोगिरी दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इम्प्रेस होने वाली नहीं हूँ। बैठ जाएं। बार बार घड़ी को देखकर प्रिटेंड तो यूं कर रहा है जैसे अल्लाह जी ने इसकी सूरज चांद सितारे सारे सबको दिखा दिखा कर लगाकर वक्त पर चलाने की ड्यूटी लगा रखी हो। इतना तो मैं जानती हूँ, इसे काम वाम कुछ नहीं है, सिर्फ दूसरों को रूप जमाने का शौक है। यकीनन इसके खाली दिमाग में मेरे खिलाफ फिर कोई नेगेटिव ख्याल ही आया होगा। चलिए, रख दिया हमने अपना दिल साइड पर। बताइए क्या काम करना चाहती हैं और कितने पैसे हैं आपके पास? है कोई 50-60 लाख रुपए। क्या 50 लाख बस? बाकी के पैसों का क्या किया आपने? पता नहीं कैसे खर्च हो गए। कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं कहीं चलकर बैठते हैं, कोई ना कोई आइडिया तो आ ही जाएगा। साथ में 2 प्याली चाय भी पी लेंगे। चाय? आज का दिन मेरा बहुत बुरा गुजरा और दिल बहुत बेकरार हो रहा है। सुबह से सिर्फ 2 कप कॉफी के पिए मैं और शदीद तलब हो रही है। आपने चाय पीना छोड़ दी? हाँ, वो क्या है ना कि खैर छोड़ें इस बात को। बाय द वे, आप इतने भी नामाकूल नहीं है। तो यानी मेरे बारे में सोचा जा सकता है। बाय द वे, आपका अगला प्रोजेक्ट कौन सा आ रहा है? अगला प्रोजेक्ट भी मेरा फाइनलाइज होने ही वाला था जिस दिन मेरी माजिद साहब से मुलाकात हुई। अगर आप उस दिन सोफे से यूं नमूदार ना होते। बात सुने, खबरदार जो अपनी किसी नाकामी, सुस्ती और कायली का रीजन मुझे ठहराया। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, मैं मॉर्निंग शो होस्ट कर रहा हूँ और साथ में गेम शो भी। फिर से गेम शो? वही जिसमें पैसे मिलते हैं?
लेकिन इस बार ये शो कराची में हो रहा है। वाओ कूल। लेकिन हर बार चांस नहीं लगता ना। यही तो मैं भी कह रहा हूँ। खैर चलो। ओ हाँ चाय। या